हेलो, आज अपन लोक देवता पाबू जी की बात करने वाले हैं। अपन लिखते हैं पाबू जी। कौन से पाबू जी? पाबू जी की बात करने वाले हैं। तो पाबू जी को लोक देवता में लेते हैं और समझते हैं पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ, इनको किन उपनामों से जाना जाता है, इनको किसका अवतार माना जाता है, इनके वंशज किनके वंशज थे, इनके सहयोगी या भक्ति क्या कौन कौन से थे, इनको किसने क्या कहा है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पाबू जी। पाबू जी का जो जन्म था, जन्म की बात करें, जन्म जन्म की बात करें, जन्म तो जन्म इनका जो हुआ था, जन्म जन्म इनका जो हुआ था वो हुआ था कोलूमंड। कौन सा मंड? कोलूमंड। कोलूमंड कोलूमंड कहाँ आता है? कोलूमंड फलोदी में आ गया। अभी वर्तमान में कहाँ गया? फलोदी। फलोदी। इनके जन्म की बात हो गई। जन्म कहाँ हुआ था? फलोदी में इनका जन्म हुआ था। आगे अपन बात करें इनके उपनाम। उपनाम की बात करें तो इनको जिनके नाम से जाना था ज़्यादा वो थे प्लेग रक्षक। प्लेग रक्षक देवता, रक्षक देवता के नाम से जानते हैं। प्लेग रक्षक देवता हो गए, इनको इनके नाम से भी जाना जाता है। ऊँटों के देवता। किसके देवता? ऊँटों ऊँटों के देवता। कौन से देवता? ऊँटों के देवता के नाम से भी। गायों की मुक्तिदाता भी कहलाते। कौन से? गायों के मुक्तिदाता। गाय के मुक्तिदाता। गाय के मुक्तिदाता के नाम से भी इनको जाना जाता। पाबू जी हैं। पाबू जी का जन्म कोलूमंड फलोदी में हुआ था। फलोदी पहले जो जोधपुर में आता था। इनको ऊँटों के देवता के नाम से भी जाना जाता, प्लेग रक्षक के देवता के नाम से भी, और गायों की मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। आगे अपन बात करते हैं इनको किनके वंशज, किनके अवतार कहा जाता है, तो ये अभी अपन देखेंगे। पाबू जी की बात कर रहे हैं अपन। किन की बात कर रहे हैं? लोक देवता पाबू जी की। लोक देवता पाबू जी। पाबू जी के बाद अगर अपन बात करें, इनको अपन प्लेग रक्षक देवता हो गए, ऊँटों के देवता हो गए, गायों के, इनको जिनका अवतार माना जाता है पाबू जी, जिनको अवतार माना जाता है, अवतार, तो किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। किन का माना जाता है? लक्ष्मण। लक्ष्मण का अवतार। वंशज की बात करें, वंशज वंशज की बात करें तो राव सिंहा, राव सिंहा के वंशज माना जाता है। इनको वंशज राव सिंह के माने जाते हैं। इनको अवतार लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनके सहयोगी या भक्त, भक्त या सहयोगी, भक्त कहो या सहयोगी कहो। भक्त की बात करें तो इनके एक थे चांदा। कौन था? चांदा। डेमा, हरमल। कौन थे? हरमल व सलजी। सलजी सोलंकी थे। कौन से थे? सोलंकी। आपको ये भी याद रखना, सोलंकी। पाबू जी की बात की अपन ने। पाबू जी में अपन ने देखा कि इनको, पाबू जी को जिनका अवतार माना जाता वह है लक्ष्मण का अवतार। इनको किन के वंशज मिलते हैं? राव सिंह के। इनके भक्त या सहयोगी के कौन कौन से? चांदा हो गया, डेमा हो गया, हरमल हो गया, और सालजी सोलंकी हो गया। सालजी सोलंकी। इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, और इस ग्रंथ की बात करें, इनकी जो एक ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ को देखें अपन सबसे पहले। तो आस्या मोड़जी नाम के एक व्यक्ति थे। किस नाम से? आस्या मोड़जी ने एक ग्रंथ लिखा है। आस्या मोड़जी नाम के एक व्यक्ति ने, आस्या मोड़जी, आस्या आसिया सिया मोड़जी, मोड़जी मोड़जी नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश। कौन सा ग्रंथ? पाबू प्रकाश।
एक ग्रंथ लिखा गया, इनके ऊपर नामक ग्रंथ लिखा गया। इनको बाबूजी को ऊँटों के रक्षक देवता, इनको ये जो आराध्य देव हैं, आराध्य देव की बात करें तो ये जिनके आराध्य देव हैं वह हैं रायका रेबाड़ी, रेबारी के आराध्य देव रेबारी, और नायका थोरी तथा इनकी क्या है, रायका रेबाड़ी आराध्य देव हैं। आराध्य देव किनके, इनके रेबारी। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किनको दिया जाता है, ऊँट लाने का श्रेय, ऊँट लाने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। और ऊँट लाने का श्रेय राजस्थान में किनको दिया जाता है, तो बाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। ऊँटों के बीमार होने पर भी ऊँटों की पूजा, बीमार होने पर भी किन की पूजा की जाती है, तो बाबूजी की पूजा की जाती है। और मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो मुसलमान क्या मानते हैं, पीर। तो मुसलमान इनको पीर मानकर इनकी क्या करते हैं, पूजा। मुसलमान मुसलमान इनको पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। आगे बात करें, और ये सब हो गया, इनको मुसलमान पीर मानकर बाबूजी की पूजा भी करते हैं। और आगे देखते हैं, और मेहर जाति के लोग इनको पीर मानकर, मुसलमान मेहर जाति के मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। और आगे की बात करें तो इनका विवाह हुआ था अमरकोट के एक 16 शासक थे, जिनका नाम था अमरकोट की राजकुमारी सुपियार देव से, किनके, सुपियार देव से वो अमरकोट के 16 शासक की पुत्री थी। और सुपियार देव, अमरकोट अभी वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। बाबूजी की घोड़ी का केसर कालमी, क्या नाम था, केसर कालमी, देवल चारनी ने घोड़ी दी थी। ये केसर कालमी घोड़ी बाबूजी को देवल चारनी ने दी। और बाबूजी के बहनों जिंदराव खींची, क्या नाम था, जिंदराव खींची। ये जिंदराव जायल नागौर के जागीरदार थे। जिंदराव खींची जायल नागौर के जागीरदार थे। और बाबूजी की समाधि की बात करें तो समाधि देचू गांव, कौन सा गांव, देचू गांव फलोदी में आता है। कहाँ आता है, तो फलोदी में। तो ये अपन ने बाबूजी के बारे में आज अध्ययन कर लिया। धन्यवाद सो मच।